बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये इतना ही कमज़ोर केस है तो इतनी ही आसानी से ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है तो उनके पास ये ऑप्शन है कानूनी तौर पे कि वो बेल ले लें। इसके अंदर जो मैंने अभी बड़ी जल्दी से पढ़ा कि FIR का कंटेंट क्या है, तो उसमें चीटिंग, डिसऑनेस्टी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और फिर जो दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है वो अबराज को जो है वो ऑलरेडी कुछ $300 मिलियन के घपले के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जो वूटॉन क्रिकेट लिमिटेड थी वो जो प्रोजेक्ट था वो इन्होंने उसका इनके साथ तो ताल्लुक नहीं बनता था, जिसके अंदर इनके लिए लेकिन दुबई अथॉरिटी मैं तो वो बता रहा हूँ, इन्होंने इनके लिए फंडिंग, इनके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं बनता। उन्होंने फंडिंग इनके लिए की है, उनके तल्लुकात थे इमरान खान साहब के साथ, पर्सनल लेवल पे तल्लुकात थे, तो वो सारे जो मामलात हैं वो इन्वेस्टिगेट होंगे। आपने अपना घर बेचा, जिसको घर बेचा वो बाद में कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया, ये करप्शन या स्मगलिंग में पकड़ा गया, उसका आपके साथ ताल्लुक नहीं। आपने चेक से पेमेंट, यही चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी ना जी, तो वहां FIA देखिए यही चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी कि कितना तल्लक था नहीं घर बेचा, क्या ये बाय प्लान किया गया। आपने सर घर बेचा एक शख्स को, ये तो आप उनकी बेगुनाही चेक से पेमेंट कर दी, आप उनकी बेगुनाही बयान कर रहे हैं, उसमें आप कैसे शामिल हो गए? उनकी बेगुनाही बयान कर रहे हैं, बट दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। उनकी जो बेगुनाही है, जो कनेक्शन, लॉजिक पूछ रहा हूं, FIA को लगता होगा कोई कनेक्शन है, मुझे तो नहीं पता। तो देखें, यू आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नथिंग, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोई कनेक्शन होगा, लेकिन जो FIR है, FIA आपका ऑर्गन है ना, डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट के मातहत है। देखिए मैं वही कह रहा हूं, जो FIA ने उनके ऊपर जो FIR कटी, तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना जी। अगर कोई लिंक ना हुआ और वाकई जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि वो इतने इनोसेंट हैं कि उनको पता नहीं था कि अबराज किस चीज में इन्वॉल्व है, और उनके लिए उन्होंने जो है वो फिर ये भी बयान है इस्तेमाल किया रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने आपने घर बेचा, जबकि डिक्लेयर नहीं किया, घर बेचा, एक आदमी ने घर लिया, उसके पैसे गलत थे, लेकिन आपको नहीं पता, उसने कानून ये कहता है कि आपने चेक से पेमेंट लेनी है। अगर आप कैश पेमेंट लेते, घर किसी को बेच देते, अगर ये प्रूव कर लेंगे, अगर इस चीज को वो प्रूव कर लेंगे, तो फिर ये चीजें जो है वो, अगर उनके पास सारे सबूत हुए कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं है, तो वो बरी हो जाएंगे इस केस से। लेकिन ये FIR कटी, अभी तो शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन, इनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, मैं कोई भी क्लेम करूं कि हम कितने तैयार हैं या कितना बेहतरीन हम रिजल्ट लेके आएंगे, वो 16 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि कौन कितना कामयाब है और कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह अभी अंदली बीबी फरमा रही थी, इनका जो नैरेटिव है वो भी एक्सपोज बदतरीन तरीके से हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। इनका ये नैरेटिव था कि ये एक आलमी साजिश हुई और फिर ये नो कॉन्फिडेंस आई क्योंकि उन्होंने फंड किया था, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो आलमी साजिश का तो भांडा फूट गया। वो ऑडियो लीक्स में जाहिर हो गया कि किस तरीके से साइफर से खेलना है और किस तरीके से आपने मिनट्स और एनालिसिस अपने मुताबिक बनाना है। और ये अभी माहौल गर्म है तो इसका सख्त फायदा उठाओ और लेटर को जो है वो इसको ट्रांसक्रिप्ट को लेटर बना के पेश करो, और फिर बाकी मामलात भी जो आए ऑडियो लीक्स में वो क्लियर हो गया। तो आलमी साजिश तो इनकी दफन हो गई। अब इनका कौन सा बयानिया? अब ये कहते हैं इलेक्शन कराओ, तो क्यों कराएं भाई? आपकी ख्वाहिशात के ऊपर ये मुल्क चलाएं या आइन के मुताबिक चलाएं? आइन आपको बताता है कि अगस्त 2023 तक जो है वो हुकूमत का टेन्योर है। तो आपका जो बयानिया है वो तो दफन हो गया। अब आप सिर्फ जिद अना के ऊपर अपना जो है वो ये मार्च कर रहे हैं। और हकीकी आज़ादी की जब आप बात करते हैं तो हंसी आती है कि जिस बंदे ने 20,000 अरब के कर्जे लेके इस मुल्क को मकरूज तर्क कर दिया, जिससे मईशत नहीं संभाली गई, और जो जिसने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि जिसके अंदर कहें कि उसने हकीकी आज़ादी की। हकीकी आज़ादी इकोनॉमिक बेटरमेंट से आती है, जो हमने 2013 से 18 में की, जब हमने इस मुल्क के अंदर रोशनियां जो हैं वो बहाल की, जो अंधेरे थे उनको दूर किया, और जिस तरीके से न्यूक्लियर धमाके करके हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, सर वो तो और इस मुल्क को जो है $20 अरब का नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड डेफिसिट छोड़ के गए थे। जी बिल्कुल छोड़ के गए थे, और ये भी $18 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए।
तो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जाना, और फिर लेकिन ये हम तो अगर छोड़ के गए थे, लेकिन हम IMF और मुल्क के बैक पे जो है ना चुरानी घूम के गए थे। ये जाते जाते इन्होंने ये पूरी कोशिश की कि IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाए, यूटर्न हो जाए, और उसके बाद खतूत भी लिखे इन्होंने IMF को कि किसी तरीके से ये प्रोग्राम ना चले। तो बेशक अगर वहां हम छोड़ के गए थे तो ये भी छोड़ के गए, लेकिन इन्होंने कमर पे खंजर भी मारा कि ये किसी तरीके से मुल्क जो है ना और इंस्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। तो बयानिया तो इनका एक्सपोज हुआ। देखें, हुकूमत का काम है कि वो अपनी रेट कायम करे। ये अनाउंस कर रहे हैं कि इन्होंने रेड जोन में आना है, ये अनाउंस कर रहे हैं कि इन्होंने हुकूमत को यरगमाल बनाना है, तो हुकूमत कभी भी इजाजत नहीं दे सकती इन चीजों की। रेड जोन कभी नहीं कहा इन्होंने सनसनी फैलानी है, फैलाते रहे। नहीं कहा है, मैं तो रोज टॉक शोज करता हूं, रोज इनके लोग कहते हैं हमने डी चौक आना है, रोज कहते हैं हम डी चौक में आएंगे, हम वहां जो है वो आके मुजाहरा करेंगे। इमरान खान ने खुद कभी नहीं कहा, वैसे कॉमनली अनाउंस हो रहा है, इनके लीडर्स कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, मेरे साथ टॉक शोज में रोज इनके वो मेंबर कहते हैं कि हम आ रहे हैं जी डी चौक में, अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा, हम देखते हैं, हम सरप्राइज देंगे, वरना अगर इन्होंने F9 पे आना है तो हम तो इनको इजाजत दे देंगे, कोई इशू नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट भी इनको कह रहा है कि आपने पिछली दफा भी वायलेशन की थी, आपने कहा था आप डी चौक नहीं जाएंगे। सवाल ही है कि अभी अदलीब से सवाल सुना कि इनको तो पता ही नहीं है कि इमरान खान ने क्या करना है, उन्होंने बताया ही नहीं किसी को, उन्होंने खुफिया रखी हुई अपनी पूरी स्ट्रेटजी ताकि किसी को पता ना चले। आप अनाउंस कर रहे हैं ना, दे आर अनाउंसिंग। मैंने खुद सुना है, अपने कानों से सुना है कि ये डी चौक में आना चाहते हैं, 10 दफा सुना है। वो तो इनके सेकेंडरी टर्सरी लीडर्स अनाउंस कर रहे हैं ना, कि ये इनके टॉप लीडर्स अनाउंस नहीं कर रहे। तो हुकूमत ने तो अपनी प्लानिंग करनी है ना, हुकूमत ने तो अपनी जो तैयारी करनी है, हुकूमत ने रिट कायम करनी है, अपनी हुकूमत ने प्रोटेक्ट करना है रेड जोन को। तो हुकूमत किसी चीज को लाइटली नहीं ले सकती। अगर इनकी पहली क़यादत करे या दूसरी क़यादत अनाउंस करे, अगर वो डेली अनाउंस करेगी कि हमने आना है और हम आके जो है वो अपनी शराइत को मनवाएंगे और यहाँ वो तो उस चीज की इजाजत नहीं दे सकती जो गवर्नमेंट है, क्योंकि इनकी शराइत जो है वो आईनी नहीं है। आइन मुद्दत बताता है इलेक्शन की, और जो ये बेसिस बता रहे हैं का के गैर मुल्की साजिश हुई है, वो उनका भांडा फूट चुका है, अवाम जान चुकी है इनका साजिश इमरान खान ने की, और उसके ऊपर भी केस बनेगा। अभी इनके ऊपर ये तसल्ली रखे और ये आए इस्लामाबाद, इन्होंने जहां जहाजों से आना है, इन्होंने या हेलीकॉप्टर से छलांगे मार के आना है, या इन्होंने जिस तरह मर्जी ये प्लान करें, इनको जो है अगर इनका इरादा जो है वो इंतशार फैलाने का है, यरगमाल बनाने का है हुकूमत को, और डी चौक और रेड जोन में आने का है, तो हुकूमत इनको भरपूर तरीके से रोक